क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा विवादित बयान देगा, जो देश की जनता को मूर्ख बनाएगा, वो देश का मुख्यमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि इन पत्रकारों को, इन दलाल और भड़वा मीडिया को अब तक बैन क्यों नहीं किया गया है? आखिर देश की न्यायपालिका किसका इंतजार कर रही है? क्या देश के अंदर एक बड़े तौर पर दंगे का इंतजार कर रही है देश की न्यायपालिका? देश के जगह जगह पर दंगे कराने में माहिर ये पत्रकार लोग हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माँ को जलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माँ की इज्जत और आबरू लुटवाने में लगे हैं, और देश का प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल रहा है। और न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि जब ट्वीट करते हैं प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति, जब उन पे कार्रवाई हो सकती है, तो इन पत्रकारों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, जो देश में सरेआम दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं? अमेरिका मना करता है कि आपको भारत में नहीं जाना है, तो लगातार ये भारत देश की बदनामी हो रही है, और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर चंद वोटों की राजनीति करती है। और इस देश के अंदर सुरेश चौहान जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे दलालों की ना इस देश के अंदर कोई जरूरत थी, ना है और ना कभी हो। अरे भैया, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? मुझे लगता है चंद पैसों के खातिर आपने भी दलाली करनी शुरू कर दी है, इसीलिए आप कह रहे हैं आरएसएस को क्यों ला रहे हैं। मुझे लग रहा है आप भी सत्ता की दलाली में चूर हैं। भैया, नरेंद्र मोदी जी की दलाली कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करिए, या आपको भी अपना प्रमोशन का शौक है? सुदर्शन न्यूज के मालिक पत्रकार सुरेश चौहान ने एक नया शो लाया, जिसमें वो मुसलमान को आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं, अभी जो बने हैं जामिया से, उसे नौकरशाही जिहाद, कुल मिलाकर कहें कि मुसलमान को पढ़ने से रोका जा रहा है और उसे जिहादी बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो दानिश भाई, मैं आपको बताऊं कि सुरेश चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज है, ये बलात्कार है, रेपिस्ट है, इसकी रिपोर्टर ने इसके ऊपर आरोप लगा रखा है इस बलात्कार का। और आपको बता दूं, ये आसाराम राम रहीम के चेले नारायण साईं का चेला है, ये आसाराम का चेला है, जहां अपनी रिपोर्टर को ये बाइट लेने के लिए भेजा करता था। ये दंगाई इस तरीके का है कि ट्विटर पे पोस्ट डालता है, और पोस्ट डालने के बाद टैग करता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। क्या ये देश के अंदर आईएएस आईपीएस का अपमान नहीं है? और ये इन जैसे दंगाई पत्रकार जैसे लोग देश के अंदर दंगा करा देते हैं, हिंसा करा देते हैं। मुजफ्फरपुर दंगे के अंदर भी इसका ही, जिस तरीके की इसकी वाणी थी, उसी की वजह से मुजफ्फरपुर दंगे हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दानिश भाई, जिस तरीके से देश के अंदर ये हिंसा हो रही है, उसके जिम्मेदार ये सुरेश चौहान के जैसे पत्रकार हैं, ये लोग धब्बा हैं। और आप एक बात बताइए कि ये इसकी फोटो लगातार वायरल होती है, जब इसका जन्मदिन होता है तो पीयूष गोयल जैसे बड़े बड़े नेता इसको बधाई देते हैं जन्मदिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, कभी ये बंदूकें दिखाता है तो कभी ये तलवार दिखाता है। सबसे बड़ी बात, आईएएस और आईपीएस जैसे लोगों ने अब तक इसकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करी है? ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इसके चैनल को बैन क्यों नहीं किया गया है? कहीं ना कहीं मोदी सरकार के शय पे इस तरह के पत्रकार इस तरह का काम कर रहे हैं? भैया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि इसको पत्रकारिता के अंदर अब फ्यूचर ना दिख रहा हो, और ये सत्ता की दलाली करना चाहता हो। ये सोच रहा है कि ऐसे विवादित बयान देकर ये देश में एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे लोग बन सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा विवादित बयान देगा, जो देश की जनता को मूर्ख बनाएगा, वो देश का मुख्यमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर रखा है। जैसे पत्रकार पे सरकार नोटिस भेज देती है, फिर इन पत्रकारों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुझे तो सबसे बड़ी बात, आप ये देखिए ट्विटर पे इतना तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, सारे आईएएस आईपीएस इसको लेके बात कर रहे हैं, पर कोई भी अब तक किसी ने भी इसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करी है। ऐसा क्यों? और अब तक इसके कार्यक्रम पे भी बैन नहीं लगाए, इस तरीके की घटना क्यों? और पहले भी इस पे कई एफआईआर दर्ज हैं, इसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, रेप का आरोप लगा हुआ है, इसकी खुद रिपोर्टर ने आरोप लगाया है। तो अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि इन पत्रकारों को, इन दलाल और भड़वा मीडिया को अब तक बैन क्यों नहीं किया गया है? आखिर देश की न्यायपालिका किसका इंतजार कर रही है? क्या देश के अंदर एक बड़े तौर पर दंगे का इंतजार कर रही है देश की न्यायपालिका? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्रशांत भूषण जैसे वकील एक ट्वीट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कहा जाता है माफी मांगने के लिए, तो भैया इसने तो खुलेआम इस तरीके की बात कही है। देश के अंदर लव जिहाद के बाद अब ये पढ़ाई का जिहाद, क्या होता है पढ़ाई का जिहाद, ये बताएगा हमें? ये लोग धब्बा हैं देश के अंदर। और आपको बता दूं कि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी में काबिलियत है, तो वो देश के अंदर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा।
और देश के अंदर आगे देश के इतिहास को चलाएगा। ये भड़वे पत्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माँ को जलाने में लगे हैं, उसे नीलाम करने में लगे हुए हैं। और आप, मुझे लग रहा है आप भी सत्ता की दलाली में चूर हैं। भैया नरेंद्र मोदी जी की दलाली कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करिए। या आपको भी अपना प्रमोशन का शौक है? पीआरबी दलाली नहीं करता, गलत नहीं, मुझे तो आपको भी लगता है कि आप भी दलाली खाते हैं नरेंद्र मोदी जी की। मुझे लग रहा है आपके पास भी कुछ पैसा आ रहा होगा, तभी आप लोगों की आवाज नहीं निकलती है। देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या हो जाती है, आप ट्रेंड क्यों नहीं चलाते सोशल मीडिया पे? इन जैसे पत्रकारों के खिलाफ देश में हिंसा हो जाती है, बता दीजिए। नहीं, आप मुझे अगर बताएंगे तो मुझे बेहतर लगेगा कि पीआरबी पे अगर दलाली आ रही है, आपको मोदी जी से कुछ चंदा आ रहा है, आप देश में कुछ भैया नया करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको भी प्रमोशन की आवश्यकता हो गई है, इसीलिए आप भी सत्ता की दलाली कर रहे हैं। जनता को दिखाता है, बिल्कुल पीआरबी जनता को दिखाता है। पीआरबी की कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है और पीआरबी के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, पीआरबी को देखते हैं। आपसे सवाल बस इतना सा है कि जो विनोद दुआ जैसे पत्रकार है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिषार शर्मा जैसे, उन पे तो नोटिस आ जाता है, तो फिर इन पत्रकारों पे नोटिस क्यों नहीं आता है? तो आप एक बात बताइए ना, पत्रकार तो आप भी हैं, रिपोर्टर तो आप भी करते हैं, पत्रकारिता तो आप भी करते हैं, तो आपका फर्ज ये भी तो बनता है कि देश के एक जागरूक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि इन जैसे पत्रकार, सुरेश जैसे पत्रकारों के ऊपर, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के ऊपर और रोहित सरदाना जैसे पत्रकारों के ऊपर और देश के अंदर जितने भी ये लोग पत्रकार हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इतना काम तो आप भी कर सकते हैं कि एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं सुरेश चौहान के खिलाफ, या नहीं करा सकते आप? बिल्कुल, पीआरबी इनका विरोध करता है और कड़ा विरोध करता है इनका। मैं आपको बता दूं, आज ये जो सुरेश चौहान के है, ये पहली बार कोई इस तरीके का बयान या इस तरीके की बात नहीं कर रहा है। देश के जगह जगह पर दंगे कराने में माहिर ये पत्रकार लोग हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माँ को जलाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ये सावरकर की औलाद है, ये आसाराम के चेला है और ये वाकई में ही आसाराम का चेला है जो नारायण साईं के पास उसका रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाता था, उसका इंटरव्यू लेता था। ये ऐसे लोग हैं जिसकी खुद पत्रकार ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने इसके साथ में रेप करा है, दुष्कर्म करा है। तो क्या इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होगी और इसके चैनल को बैन किया जाना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मोहित जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने भी एफआईआर को खारिज कर दिया, क्या कहेंगे? क्या ये मीडिया पे तमाचा है या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात करी तो मैं कहना चाहूंगा देश के तमाम उन लोगों से जो हमारे देश के अंदर आए थे, उनसे हम क्षमा मांगना चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि जो भारत देश की नीति है वसुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भवा, ये लगातार एक विशेष जाति समुदाय को टारगेट कर देश के अंदर एक हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चंद सियासती गुलाम जो चंद वोटों के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माँ की इज्जत और आबरू लुटवाने में लगे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल रहा है। एक ऐसी जगह है जहां एक छोटी सी बच्ची भूख से मर जाती है और ये मोदी जी मोर को दाना डाल रहे हैं। उसकी मां कहती है कि काश अगर मेरी बेटी मोर होती तो उसे मोर समझ के ही दाना डाल दिया गया होता, तो वह आज भूख से नहीं मरती। ये लगातार शर्मसार तस्वीरें और इस शर्मसार तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। और न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि जब ट्वीट करते हैं प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति, जब उन पे कार्रवाई हो सकती है तो इन पत्रकारों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती जो देश में सरेआम दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम आईएएस आईपीएस कैसे बनना है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप एक्टिविस्ट हैं मोहित जी, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, सबसे पहली बात तो इनके जैसे पत्रकार के ऊपर कानूनन कार्रवाई, जो भी आईपीसी जो भी आर्टिकल के अंतर्गत इन पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके चैनल को बंद किया जाना चाहिए और देश के अंदर एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया जाना चाहिए कि दोबारा कोई भी पत्रकार इस तरीके की चाटुकारिता वाली हरकत ना करे। और इससे ये बात साफ प्रूफ करनी चाहिए कि ये जो इनने बयान दिया है और जो इस तरीके का जिहादी माहौल इसने देश के अंदर फैलाया है, ये किसके कहने पे फैलाया है? कभी देश के अंदर जमातियों को परेशान किया जाता है जो विदेशी मुल्क से आते हैं, अमेरिका मना करता है कि आपको भारत में नहीं जाना है, तो लगातार ये भारत देश की बदनामी हो रही है। हम
बाहर के विवाद से जब लड़ेंगे जब हमारे आंतरिक मसले खत्म होंगे। देश के आंतरिक मसलों को बढ़ावा देने वाली ये भारतीय जुमला पार्टी की सरकार जो देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे कराती है और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर चंद वोटों की राजनीति करती है, और इस देश के अंदर सुरेश चौहान जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे दलालों की ना इस देश के अंदर कोई जरूरत थी, ना है और ना कभी होगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पे इस तरह की टिप्पणी की गई थी और जामिया ने लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या लगता है वहाँ के छात्रों को मोदी सरकार में न्याय मिलेगा? इस पत्रकार पे कार्रवाई होगी, इस चैनल पे कार्रवाई होगी, क्या लगता है? बिल्कुल, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इस देश के एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ होने के नाते हम लोग चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं कि आप देश की जुडिशरी में बदलाव करेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। आप रेलवे का निजीकरण करेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। आप एयर इंडिया का निजीकरण करेंगे, हम चुप रहेंगे। अब ऐसा इस देश में नहीं होगा। अगर अब आपने इस पत्रकार के ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो मोदी जी, इसका अंजाम जो होगा वो बेहद शर्मनाक होगा। पूरे देश के अंदर भारत देश की छवि जो है वो बेकार हो जाएगी, वो धूमिल हो जाएगी, क्योंकि भारत देश के अंदर मैसेज हिंदू मुस्लिम एकता का जाता है। आप लगातार, आपके जिहादी लोग इस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर देश में दंगे कराने की राजनीति करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? मोहित जी, आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, आप गलत का विरोध कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज का, लेकिन संबित पात्रा जो खुद को कट्टर कहते हैं, खुद को असली हिंदू भक्त कहते हैं, वो इस गलत का विरोध क्यों नहीं कर रहे? उनको भी तो आज सामने आना चाहिए। संबित पात्रा जो OMGC में डायरेक्टरी कर उसका पैसा खाता है, दलाल का पैसा खाता है। संबित पात्रा डॉक्टर है, क्या जरूरत है इसे OMGC में डायरेक्टर बनाने की? और कैसे बना? देश की जनता से चाय पकौड़े और चौकीदारी, और ये बने OMGC में। पूरे दिन मोदी 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 करके इसने तो OMGC में डायरेक्टर बन गया। आप लोग अपने बच्चों का भविष्य सोचिए। जो आप लोग पूरे दिन मोदी मोदी करते हैं, आपको पता है कि जो RSS वाले जो ड्रेस पहनते हैं, ये ड्रेस है हिटलर की, ये मुसोलिनी की ड्रेस है, ये भारत देश का परिधान ही नहीं है। ये जो ड्रेस पहनते हैं ये भारत देश का परिधान नहीं है। आप एक बात बताइए, जय शाह में क्या क्वालिटी है जो से BCCI में सचिव बना दिया जाता है? सिर्फ इतनी सी क्वालिटी है कि उसकी शक्ल अमित शाह से मिलती है। इसके अलावा बता दीजिए उसमें क्या क्वालिटी है? आप RSS को बीच में क्यों ला रहे हैं? सवाल मोदी जी से है, मोदी जी से आप सवाल कीजिए। RSS देश थोड़ी चला रहा है, देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं। अगर RSS देश नहीं चलाता तो RSS के बयानों को इतना वायरल क्यों करा जाता है? ये बताइए, बताइए ना। आप जैसे पत्रकार ही पूछते हैं, अरे भैया आप स्वीकार क्यों नहीं करते? मुझे लगता है चंद पैसों के खातिर आपने भी दलाली करनी शुरू कर दी है, इसीलिए आप कह रहे हैं RSS को क्यों ला रहे हैं। जो देश के अंदर देश के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब 1947 में पूरा देश आजादी की जंग लड़ रहा था, उस समय ये लोग महारानी विक्टोरिया के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की जूती और धूले चाट रहे थे। तो इनको क्यों नहीं ब्लेम किया जाएगा? देश के इतिहास के अंदर, देश के इतिहास को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद मोहित शर्मा जी।